दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि लगाए जाते हैं इस प्रकार के छोटे छोटे पॉट्स में। और आज सिर्फ मैं इनके नाम ही नहीं बताऊंगी, इनको लगाकर भी दिखाऊंगी और जो आप गलतियां करते हो वो भी बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके भी पौधे छोटे छोटे पॉट्स में अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए। जय श्री राधे दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि लगाए जाते हैं छोटे छोटे पॉट्स में। अब छोटे छोटे पॉट्स कौन से होते हैं भला? तो इस प्रकार के कूलर वगैरह, इस प्रकार की बोटल्स और साथ में ये छोटे छोटे डिब्बे जो होते हैं इन्हें ही छोटे छोटे पॉट्स कहा जाता है। अब इनमें हम हर कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप कहो कि ये गुलाब का पौधा इसमें लगाना है तो ये इसमें ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाब का पौधा कुछ इस तरह से बड़ा सा होता है और इसे ग्रो होने के लिए इस तरह के बड़े पॉट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमें इन पौधों के बारे में जानना भी जरूरी है कि हम इस तरह के छोटे से छोटे पॉट्स में कौन से प्लांट लगा सकते हैं और उनको किस तरह से हम ग्रो अप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर मुझे ये कमेंट करते हैं कि आप जो अपने छोटे छोटे पॉट्स में इस तरह से प्लांट्स लगाते हो, आपके प्लांट काफी अच्छे तरीके से ग्रो अप करते हैं, बट हम जो भी उसमें प्लांट लगाते हैं वो ना तो ग्रो अप होते हैं और वो कुछ ही दिनों के बाद मर जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन और हमें इसके लिए किस तरह का सॉइल मिक्सचर तैयार करना चाहिए। तो पहले तो आप रिजल्ट ही देख लीजिए। मेरे जितने भी छोटे छोटे पॉट्स हैं ये काफी अच्छे से ग्रो अप हो रहे हैं। ये देखिए, ये कोल्ड क्रीम का डिब्बा था ये भी, और ये दिया था बचा हुआ दिवाली का, तो इसमें भी मैंने प्लांट लगा दिए। दोनों ही काफी अच्छे से ग्रो अप हो रहे हैं। ये भी देखिए, मतलब जितने भी पॉट्स हैं ये सारे ही काफी अच्छे से ग्रो अप हो रहे हैं। इनमें जो प्लांट्स लगाए हैं इस तरह का सॉइल मिक्सचर तैयार करती हूँ, कौन सी खाद का इनमें प्रयोग करती हूँ और इन पौधों को लगाते समय किन किन बातों का मैं ध्यान रखती हूँ, आज ये सारी बातें मैं एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये मेरी बॉटल पॉट्स की कलेक्शंस है, सारे ही काफी अच्छे तरीके से ग्रो अप हो रहे हैं। आज इन सबके राज आप सबके साथ शेयर करने वाली, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। ये रहे वो मेरे छोटे छोटे से पॉट्स जिनमें मैं आज लगाने वाली ऐसे प्लांट्स जो कि इनमें काफी आसान तरीके से ग्रो अप हो जाएंगे और इनकी मदद से आप अपने टेरेस गार्डन और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। इन्हें बेसिकली मग कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल हर कोई अपने घर में करता है। तो ये मुझे पड़ा है टोटली 10 रुपए का, और आप इसे एज ए हैंगिंग पॉट भी अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा तो था नहीं, इसीलिए मैंने बिल्कुल सस्ता सा जुगाड़ ढूंढा है हैंगिंग पॉट के लिए, कुछ इस तरह का। तो चलो अब इसमें प्लांट लगाते हैं, बट प्लांट लगाने से पहले हमें बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो हमारे सॉइल मिक्सचर पर ही डिपेंड करती है। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपना राज शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह का सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ अपने पौधों के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए गार्डन सॉइल, जो कि मैं अपने खेतों से लेकर आई थी, और इसे मैंने उस बोरी में रखा। तो बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये पूरी गीली हो गई, तो मैंने अभी इसे थोड़ा धूप में सूखने के लिए रखा है ताकि इसकी थोड़ी बहुत जो नमी है वो निकल जाए। और दूसरी चीज है ये गोबर का उपला, जिसे हम खाद बनाने के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इसे मैंने पानी में डिप होने के लिए रख दिया है। आप गोबर के उपले को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो पौधे जल भी सकते हैं, क्योंकि तब इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है और मीथेन गैस होती है। और जब हम इस तरह से पानी में डुबो कर रखते हैं तब थोड़ी बहुत नाइट्रोजन और मीथेन रिलीज हो जाती है पानी में, जिससे कि परफेक्ट खाद हमारी तैयार हो जाती है और साथ में परफेक्ट हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर भी तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार के छोटे पॉट्स के लिए हमें सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ेगा वेल ड्रेन। तो इसके लिए हमें चाहिए गार्डन सॉइल और सैंड चाहिए। सैंड को अच्छे से हर एक मिट्टी के कण में डालना है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी गार्डन सॉइल और ऐड की है, इसे अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने डाला है यहाँ पे गोबर का उपला, जिसे मैंने पानी में डिप होने के लिए रखा था। दोनों ही उपलों को मैंने अच्छे से डाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ राख, जिसमें पाया जाता है पोटेशियम। और इसे डालने से क्या होगा, इससे आपकी जो कटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। मतलब पौधे के तने को ये मजबूती प्रदान करता है और साथ में जड़ों को भी। तो अभी हम इन मग को पूर्ण रूप से पॉट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ड्रेनेज होल निकालेंगे। जब तक हम ड्रेनेज होल नहीं निकालते तब तक हमारा पॉट नहीं कहलाता है। इसीलिए ड्रेनेज होल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने क्या किया, ड्रेनेज होल मतलब जो मग का लोअर पोर्शन है ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा घास डाला, ताकि जब हम पानी दें तो पानी के साथ मिट्टी बह के हमारे ड्रेनेज होल में अटक ना जाए और हमारा पॉट कहीं ख़राब ना हो जाए।
अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ज़्यादा पानी दे देते हैं ना, तो उससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं और पौधा गलना शुरू कर देता है। इसीलिए ड्रेनेज होल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ड्रेनेज होल इसमें नहीं निकालना है, एक से ज़्यादा निकालने हैं। ओके। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे छोटे छोटे पॉट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मतलब मैंने इनमें बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर बनाकर डाल दिया है, ड्रेनेज होल वगैरह सब कुछ परफेक्ट तरीके से कर दिया है। तो अभी टर्न आती मेन काम की कि हम इसमें प्लांट कौन से लगाएंगे। तो आपको याद है परसों मैंने इस टीवी वाले पॉट कटिंग की थी, और उस कटिंग को मैंने कचरे में फेंका नहीं। परसों से मैंने इसे रखा हुआ है बिना मिट्टी में डाले हुए इसी तरह से, और देखिए ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये प्लांट है पर्सलिन प्लांट, जिंदा भी है, फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे भी मैं इन छोटे छोटे पॉट्स में लगाऊंगी। ये देखिए रिजल्ट, ये छोटे से छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है। ये हमारे कूलर वाले छोटे छोटे से पॉट्स हैं, और इनमें ये काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और ये बोतल का अपर पार्ट है, इसमें भी ये काफी अच्छे से ग्रो अप हो रहा है। तो इसीलिए ये पर्सलिन प्लांट भी एकदम परफेक्ट है छोटे छोटे पॉट्स में लगाने के लिए। आप देख रहे होंगे ये पर्पल कलर वाला प्लांट, तो इसे कहा जाता है पर्पल हार्ट प्लांट। तो ये देखिए रिजल्ट, ये बोतल का अपर पार्ट है, और इस छोटे से पॉट में भी ये काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और साथ में ये डिब्बा भी देख लीजिए, इसमें भी ये काफी अच्छे तरीके से ग्रो मतलब ये है कि हम इस प्लांट को भी इन छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा ये वाला प्लांट आएगा जिसे वंडरिंग जियो कहा जाता है। कभी रिजल्ट देख लीजिए पहले, ताकि आप सबको पक्का यकीन हो जाए कि वाकई में ये इन छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो अप हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल छोटी सी बोतल है, इसमें मैंने कुछ इस तरह से इसे लगाया है, और इसकी बेल अभी आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँच चुकी है, और घना भी काफी ज्यादा। तो ये भी एकदम परफेक्ट है इन पॉट्स में लगाने के लिए। साथ में है इसकी ये टर्टल वाइन प्लांट। तो ये जो टायर वाला पॉट देख रहे हैं ना आप, इसमें मैंने इसे ही लगाया है। और साथ में ये वाला जो पॉट है देखिए पूरी तरह से टूट चुका है, बट फिर भी ये प्लांट हिम्मत नहीं हारता है। इस तरह से ये हरा भरा है और अभी भी ग्रो अप हो रहा है। और भी कई सारे एग्जाम्पल प्लांट के, ये ग्लूकोज वाली बोतल है, इसमें भी मैंने इसे ग्रो किया है। शैम्पू वाली बोतल, मतलब कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉट्स हैं जिनमें ये बहुत ही आसानी से ग्रो अप हो जाता है। इसीलिए इसे भी हम ऐड करेंगे इन छोटे छोटे पॉट्स में। और कुछ नए प्लांट मैं लेकर आई थी अपने यहाँ के लोगों से। मैंने सिर्फ एक प्लांट मांगा था ये, और मुझे ये ढेर सारे कटिंग दे दी इस प्लांट की। तो मैंने जब आप सबसे पूछा कि ये कौन सा प्लांट है, तो आप सबका आंसर आया ये भी टर्टल वाइन है। तो इसे भी हम लगाएंगे इन छोटे छोटे पॉट्स में, क्योंकि आपने तब देखा था ना कि उन लोगों ने भी इसे छोटे से डिब्बे में लगाया था, और छोटे से डिब्बे में ही ये कुछ इस तरह से काफी सारा ग्रो अप हुआ था। तो इसे भी हम ऐड करेंगे अपने इन छोटे छोटे पॉट्स में। ये नीचे गिर गया, इसे भी उठा लेते हैं। और साथ में हम ग्रो करेंगे ये सुंदर सा कोलियस प्लांट। देखिए मैंने इसे इस तरह की बोतल में लगाया है, काफी ज्यादा बूशी भी बन गया है, हेल्दी भी काफी ज्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे भी लगाऊंगी मैं अपने इन छोटे पॉट्स में। तो मैंने ये छोटी सी कटिंग इसकी कट कर ली है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, नॉर्मली इसे आपने कट करना है, और रिजल्ट तो आपने इसका देख ही लिया है। और साथ में हम ग्रो करेंगे ये वाला प्लांट। तो इस प्लांट का नाम है स्पाइडर प्लांट। ये भी स्पाइडर प्लांट की तरह होता है, कुछ यहाँ से शूटिंग्स निकली हुई हैं, इसे यहाँ से आसानी से ग्रो कर सकते, और कुछ दिनों में ये इस तरह का रूप ले लेगा। और इसे मैंने लगाया इस प्रकार के छोटे से डिब्बे में। तो ये भी एकदम परफेक्ट है छोटे पॉट्स में लगाने के लिए। तो इसकी एक शूटिंग कट कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बिल्कुल साथ में ही है एक और छोटे से छोटे पॉट में लगाया जाने वाला प्लांट। तो इस प्लांट को कहा जाता है पीलिया माइक्रोफिलिया, जो कि फ्लावरिंग नहीं करता है। आप इसे एज अ डेकोरेशन पीस के माध्यम से लगा सकते हैं, और ये देखने में छोटे पेड़ की तरह लगता है, जो कि काफी शानदार सा लगता है। तो इसे भी कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी एक कटिंग निकाल लूंगी। ये देखा तरीका है इसे कट करने का है। 2 कटिंग मैंने ले ली है, और ये ग्रो भी हो जाएंगी। तो ये जितनी भी कटिंग मैंने कट की है रखी है, पहले इनको लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितने पॉट्स और खाली बचते हैं बिना कटिंग के। फिर ढूंढते हैं अपने गार्डन में से और कई सारी छोटी छोटी से पॉट में लगने वाली कटिंग्स को। ओके, तो सबसे पहले मैंने कटिंग लगाई है यहाँ पर नई वाली टर्टल वाइन की, जो कि कुछ इस तरह से लग रही है। मुझे तो ये काफ़ी प्यारी लगी। सेकंड नंबर पे मैंने लगाई है कटिंग स्पाइडर प्लांट की, कुछ इस तरह से। एक शूटिंग नहीं लगाई मैंने, 2-3 एक साथ लगा दी। थर्ड नंबर पे है ये पर्सलिन प्लांट, जो कि फ्लावरिंग कर रहा था। तो मैंने इसमें भी एक कटिंग नहीं लगाई, एक से ज़्यादा लगाई है, ताकि ये पूरा ही पॉट भर जाए और सुंदर सा लगे। फोर्थ नंबर पे है ये पीलिया माइक्रोफिलिया, कुछ इस तरह से 2 टहनियाँ थी इसकी, मैंने वो लगा दी। फिफ्थ नंबर पे मैंने लगाई है वंडरिंग जू, एक से ज़्यादा ही लगाई है। इस पर भी मैंने
फिर मैंने लगाया पर्पल हार्ट प्लांट कुछ इस तरह से। ये जितने भी मैं प्लांट्स लगा रही हूँ ना, ये सारे कटिंग के माध्यम से लगाए जाते हैं और छोटे पॉट्स के लिए एकदम बेस्ट है। और फिर मैंने लगा दी फिर से मैंने टर्टल वाइन ही लगाई है, वो नई वाली, क्योंकि ये नया प्लांट है, ये अभी तक मेरे गार्डन में ग्रो नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी। तो मैंने फिर से इसे लगा दिए कुछ इस तरह से। अब ये 2 बचे हैं, तो इनमें मैंने लगाया, एक में मैंने लगा दिया है स्नेक प्लांट, जो कि मैंने घड़े में लगाया था ना, यही था एक मेरे पास, ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इसमें लगा दिया। और साथ में कॉटन प्लांट लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने इन छोटे छोटे मग्स में 10 अलग अलग प्रकार के पौधे लगा दिए हैं। चलिए अब इनको देते हैं नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर, जो कि इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी कर देगा। तो ये रहा वो हमारा फर्टिलाइजर। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर को अपने पौधों में देते हैं। बिल्कुल आराम से देना है, ताकि हमने जो ये कटिंग्स लगाई हैं ये मिट्टी से बाहर ना निकल जाए। फर्टिलाइजर देने के बाद हमारे पौधों का दृश्य कुछ इस तरह से लग रहा है। और हमने जो ड्रेनेज होल्स निकाले हैं ना, वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। मतलब जब मैंने इनमें ज्यादा फर्टिलाइजर दिया तो ड्रेनेज होल्स की मदद से वो बाहर निकल गया। इसीलिए पौधे में ड्रेनेज होल काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी कटिंग लगाते तो उसे इस तरह से फिर धूप में नहीं रखना है, इसे हम रखेंगे छाया में, जब तक इसकी रूट्स डेवलप नहीं हो जाती। जैसे अभी काफी ज्यादा सनलाइट यहाँ पे गिर रही, तो हम इसे रखेंगे अपने उस वाले पोर्शन में जहाँ पे सिर्फ सुबह ही थोड़ी बहुत सनलाइट गिरती है, बाकी टाइम पे छाया ही रहती। तो ये एकदम बेस्ट प्लेस है इन कटिंग को ग्रो होने के लिए। आप भी जब भी कोई कटिंग लगाते हैं तो उनको छाया में ही रखें, अदरवाइज आपकी कटिंग मर सकती है। तो दोस्तों अब जल्दी से बता दीजिए कि आप सबको ये छोटे छोटे पॉट्स में लगाने वाले प्लांट्स कैसे लगे और आपने इनमें से कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।